स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और आज मैं आपको 10वीं क्लास का ज्योग्राफी बतलाने जा रहा हूं। इसमें आज हम आपको बतलाएंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ संसाधन को परिभाषित कीजिए। बच्चों, मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला इसमें दो तरह के परिभाषा दे सकते हैं। तो पहला परिभाषा बतलाता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा साधारण सा है। मनुष्य के उपयोग में आने वाली संसार की समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल है, आप बिल्कुल ही याद कर सकते हैं, तुरंत ही याद हो जाने वाला है। और एक और अच्छे परिभाषा बताता हूँ जो मेरे द्वारा लिखा गया है। तो ये है, प्रकृति प्रदत्त उपहार स्वरूप वे सभी वस्तुएं जिसका मानव अपने ज्ञान एवं तकनीक की सहायता से अपने लिए उपयोगी बनाता है अथवा स्वयं उपयोग करता है, संसाधन का। अब आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब मुझे पता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से सुन के समझ करके परीक्षा में आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है यहाँ, इसमें उसको बतलाता हूँ। तो यहाँ दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। अब यहाँ तो सबसे पहले अब हमें संभावी संसाधन के बताते हैं। तो ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद या विद्यमान होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज तथा राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, जिसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। आपने इसको अच्छे से समझ लिया। यानी कि यह जो संसाधन होता है हमारे जो है पर्यावरण में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं मौजूद होते हैं और उसका उपयोग में लाने का भी संभावना होता है, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हुआ है ना। अब संचित कोश है संसाधन, तो इसको सुनिए आप। इस प्रकार के संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल, अब नदी जल से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग वर्तमान समय में सीमित है। अब जैसे कि देख रहे हैं, ये जो नदी जल है इसका बिजली उत्पादन बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है, लेकिन हर नदी में इस प्रकार का उपयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि यह इसका उपयोग जो है बिल्कुल ही सीमित है। अब बच्चों, आप दोनों क्वेश्चन जो है आसानी से लिख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। अब मैं आपको इसी का तीसरा क्वेश्चन बतला रहा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न का ही। तो तीसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यहाँ बढ़िया से इसको समझिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यानी संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से लैंग्वेज में, संसाधन संरक्षण की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। यहाँ पे पहला नंबर है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। और दूसरा है, भावी पीढ़ी
यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखना है और उसी प्रकार से संसाधन का उपयोग करना है। और यहाँ अगला पॉइंट दे सकते हैं, आम जन को संसाधनों के संरक्षण या सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। और अगला जो है देखेंगे, इसमें लिखेंगे संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं बर्बादी को रोकना। फिर 5वें नंबर में इसमें दिया हूँ, संसाधनों के उपयोग में मानव को अपनी लालची प्रवृत्ति को त्याग करना। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी मानव जाति हैं ज़्यादा से ज़्यादा अब सोचते हैं कि हमारा हो जाए, यानी कि संसाधनों का वो दोहन करना चाहते हैं। तो ये लालच है और इस लालची प्रवृत्ति को हमें त्याग करना होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। अब मैं आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन बतलाता हूँ। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसकी यानी कि भूमिका को स्पष्ट करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, संसाधन के निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त अनेकों वस्तुएं तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक कि मानव विशेष तकनीक के द्वारा उसे अपने लिए उपयोगी नहीं बना लेते। यानी विशेष तकनीक, कोई ऐसा तकनीक जिससे कि कोई भी जो है संसाधन हो, तो जैसा कि जानते हैं कि संसाधन तो वैसे बनता नहीं है ना, उसको अपने लिए उपयोगी बनाता है, मानव के लिए उपयोगी बनाता है ना, विशेष तकनीक के द्वारा। अब यहाँ बना लेती, जैसे नदी जल से पनबिजली उत्पन्न करना, वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करना, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा एवं भूमि के भीतर उपस्थित खनिज अयस्क का शोधन कर उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाना, जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा आदि। इन सभी संसाधनों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको जो है अब समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वैसे मैं इसको PDF में भी आपको यहाँ बतला दूंगा, दे दूंगा इस लिंक वीडियो को, है ना। तो अब ये चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बार बार वीडियो देख करके समझना, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में कोई चूक ना, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत